इधर कर लो। राजू जी, आपने कहा है कि कौन थाली का बैगन है और किसने छुरी चुरा घोंपा। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक देख रही है कि आज देश में केवल कुछ दलों के बीच का संघर्ष नहीं है राजनीतिक, ये दो बड़ी विचारधाराओं की लड़ाई है। एक विचारधारा विकास की बात करती है तो दूसरी विनाश की। एक विचारधारा धर्मनिरपेक्षता की बात करती है तो दूसरी सांप्रदायिकता की। एक विचारधारा मानवता की बात करती है तो दूसरी विचारधारा विध्वंस की बात करती है। एक गांधी की विचारधारा है, गोडसे की विचारधारा है। और जो लोग अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए गोडसे के साथ आज खड़े हैं, हिंसा और विध्वंस और नफरत के साथ खड़े हैं, उनकी कवायद जनता देख रही है। और मैंने तो ये बात कही कि जो बेबैंदी का लोटा होता है वो अपना नुकसान सबसे ज्यादा करता है, क्योंकि उसका इस्तेमाल लोग बंद कर देते हैं। जदयू के साथ वो आपने हाल फिलहाल में होते हुए देखा। जदयू की पहले 2010 में आई 111 सीटें, फिर 71 सीटें हो गई 5 साल बाद, अब 43 सीटें हैं। और अगले चुनाव में तो ये डबल डिजिट में आएंगे नहीं। नीतीश कुमार जी की छवि, सिर्फ नीतीश कुमार जी की छवि खराब नहीं हुई है, पूरा दल समाप्ति की ओर हो रहा है। और मुझे लगता है कि आरएलडी की भी 0 सीटें ही आई थी पिछले चुनाव में, उससे पहले भी 0 थी। तो अब भी जनता देखेगी और मुझे लगता है ऐसा ही कुछ नतीजा होगा। जयंत के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैंने बोल दिया, जयंत जी को शुभकामनाएं। वो किसके हो पाए उन्होंने किसान, आप मेरे मुंह में शब्द मत डालिए। मैंने बहुत साफगोई से 2 बातें कही। पहली बात, जयंत भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन जयंत भाई ने जिन किसानों के नाम पर डंडे खाए थे और किसानों ने जय जयकार की थी, आज उन्हीं किसानों का सर फोड़ा जा रहा है, उन पर आंसू गैस छोड़ी जा रही है। और ये कौन कर रहा है? उनके ऊपर गोलियां कौन चला रहा है? मोदी सरकार चला रही है। राजस्थान की भाजपा पुलिस चला रही है, उत्तर प्रदेश की भाजपा पुलिस चला रही है, हरियाणा की भाजपा पुलिस चला रही है। तो जयंत भाई किसके साथ खड़े? मोदी जी के साथ खड़े हैं या किसानों के साथ खड़े हैं? आज उनके दादाजी भी होते तो वो ये कहते कि पहली गोली मुझे मारो, मैं किसानों के साथ हूं, मैं यहाँ धरना दूंगा। भारत रत्न से ज्यादा बड़ा किसानों का साथ है, देश के सबसे बड़े किसान नेता के पोते हैं। आज अगर वो खामोशी इख्तियार करते हैं, आज वो चुप्पी साधते हैं, तो मुझे लगता है सबसे बड़ा धोखा जो है वो 62 करोड़ किसान अन्नदाता के साथ। लेकिन ऐसी क्या बात बिगड़ गई? वो कहते थे कि मैं चवन्नी नहीं पलटूंगा नहीं, और उसके बाद भी पलट गए। क्या बात ऐसी रही? अब देखिए, चवन्नी खोटा सिक्का बन गई। अब इसके लिए तो मैं क्या ही कह सकती हूँ। अब वो उनकी क्या महत्वाकांक्षाएं थी ये तो वही अच्छे से जानते हैं। और महत्वाकांक्षा थी या दबाव था? आजकल आप देख रहे हैं ईडी सीबीआई वगैरह के भी बहुत चर्चे सुनने में आ रहे हैं। एक एक दिन में विपक्ष के 4 नेताओं को समन दिया जाता है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन है। हिमंता बिस्वा शर्मा को सबसे करप्ट नेता कहते थे कांग्रेस का, अब जैसे ही भाजपा में आए तो सब भूल गए। शारदा चिट स्कैम भुला दिया गया, सारी चीजें माफ हो गई। तो अपने दल में जो आ जाए उसे 100 खून माफ है, और दूसरा जो विरोधी है उसके ऊपर ईडी और सीबीआई का केस साफ है। गठबंधन को नुकसान होगा? देखिए, मुझे लगता है कि गठबंधन बहुत ही सुचारू रूप से काम करेगा, और जो वैचारिक रूप से दृढ़ नहीं है वो जितनी जल्दी निकल जाए उतना अच्छा है। मुझे लगता है कि विभीषणों के घर में रहने से ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि विभीषण को हम घर का भेदी कहते हैं। भाजपा ये कह रही है कि 400 पार पहुंचेगी, इसका काउंटर किस तरीके से करेगी कांग्रेस? देखिए, अगर भाजपा 400 पार पहुंच रही होती तो ये खरीद फरोख्त और तोड़ मरोड़ करने की जरूरत पड़ती? भाई, भानुमति का, मोदी जी का 38 दलों का कुनबा है, उसके बाद भी वो लगे हैं कि कहीं से इधर वोट मिल जाए, 2 वोट वहां से मिल जाए, 3 वोट वहां से मिल जाए। अगर शेर अकेला लड़ सकता तो अकेला लड़ता क्यों नहीं है? आज ये घोषणा कर दें कि हम तो अकेले 400 सीटें ला रहे हैं, हमें तो किसी घटक दल की जरूरत नहीं है। आप दूसरों के गठबंधन के साथ ही इसलिए तोड़ना चाह रहे हैं क्योंकि आज आप अनश्योर हैं। आपके पैरों के नीचे से राजनीतिक जमीन धीरे धीरे खिसक रही है। आप जान रहे हैं कि बहुत एंटी इनकम्बेंसी है, इसीलिए एक कहते हैं कि जब तानाशाह डर जाता है, जब वो घबरा जाता है तो ज्यादा आक्रामक हो जाता है। तो मैंने जैसे कहा कि ईडी सीबीआई और जांच एजेंसी का जैसे शिकंजा विपक्ष पे कसा जा रहा है, जिस तरह से पैसे और ईडी सीबीआई का दबाव देके तोड़ने की कोशिश की जा रही है, ये सब एक तरफ इशारा कर रहा है कि मोदी जी डरे हुए हैं, क्योंकि इस बार हार स्पष्ट नजर आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि जितने भी लोग हैं जो घर के भेदी हैं उनको निकल जाना चाहिए गठबंधन से। मैंने ये कहा कि जो व्यक्ति विचारधारा पर दृढ़ नहीं है, जो व्यक्ति धोती के नीचे निकरधारी है, उसकी हमसे कैसी यारी है?
फिर वो तो नहीं बात बैठ सकती ना। तो आप निश्चय कर लीजिए, अगर मैंने शुरू में भी कहा, अगर आप एक समावेशी, मानवतावादी, विकासशील, धर्मनिरपेक्ष भारत चाहते हैं तो हम पलके बिछाकर आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि प्रभु श्री राम का कहना था, जब लंका तक पहुंचने के लिए पत्थर डाले जा रहे थे तो एक गिलहरी मदद के लिए आई। अब गिलहरी तो क्या ही पत्थर उठा के डाल सकती है। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि जो कोई व्यक्ति, जो कोई जानवर, जो कोई पक्षी मदद करना चाहता है आए। हम वैसे ही बाहें फैलाकर खड़े, कोई भी व्यक्ति, राजनीतिक हो, गैर राजनीतिक हो, हमारे साथ जुड़ना चाहता है आइए, लेकिन विचारधारा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। वैचारिक स्तर पर आपको अडिग होकर अंगद की तरह पैर जमाकर खड़ा होना पड़ेगा। थैंक यू।